या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। इन्होंने धोखा दिया है देश की जनता को, देश इसको माफ नहीं करेगा। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। रिलैक्स हो गए, भाजपा इनको निगल गई, नरेंद्र मोदी इनको निगल गए। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। नीतीश के डीएनए में दूसरे लोग बोलते थे, हमारे सामने तो कोई समस्या नहीं। नमो शरणम गच्छामी हो गए नीतीश कुमार। जो कुछ भी है उनके दिमाग में अपना रखें। आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं नीतीश कुमार। आइए रणछोड़ निकला नीतीश कुमार। हमने जो निर्णय लिया आज की परिस्थिति में बिहार के हित में निर्णय लिया। क्या नकलची काम करते हैं, सिद्धांत असूल की बात करते हैं। इस अहंकार में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अरे क्या कर दिया। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज हमें बात करना चाहिए गणतंत्र दिवस पे। आज हमें बात करना चाहिए उन महापुरुषों के बारे में जिसने इस देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें बात करनी चाहिए उन महापुरुषों के बारे में जिन्होंने अपना बलिदान तक दिया इसको आजाद करने में। इस आजादी का एक महत्व है। इस देश की आजादी में जिन लोगों ने कुर्बानी दी, अफसोस कि आज हम उनके बारे में ना बात करके हम आज बात करने हैं बिहार की राजनीतिक उठापटक के बारे में। अगला सीएम बिहार का कौन बनने वाला है, सबसे पहले हम इसी पे आज बात करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति में उठापटक शुरू हो गया है, ये तय है कि बिहार में एक नई सरकार का गठन होने वाला है। इसके साथ साथ केंद्र की सरकार पे इसका क्या असर होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अमृत किशोर मिश्रा। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अमृत किशोर मिश्रा जी आइए। बहुत बहुत बधाई आपको गणतंत्र दिवस की। आपको शुभकामनाएं। आपके दर्शकों आप तक के दर्शकों को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अमृत किशोर मिश्रा जी, आज जिस तरीके से बिहार में हम देख रहे हैं राजनीतिक उठापटक हो रही, तो क्या लगता है कि बिहार का अगला सीएम कौन बनने वाला? सीधा बात। देखिए नासिर जी, बात यह है कि बिहार की जैसी राजनीति चलते आई है और जैसे अभी चल रही है, खास करके पीछे के 10 सालों में एक शोध की राजनीति चल रही है। आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल किया है नासिर जी। बात यह है कि बिहार की राजनीति शुरुआत से रोचक रही है। खास करके पीछे के 10 सालों में हम देखें तो जितनी तेज उठापटक हुई है, आपके दर्शक भी उससे भली भांति वाकिफ होंगे। लगातार सत्ता परिवर्तन का दौर हम लोगों ने देखा। नीतीश कुमार का एनडीए छोड़ करके अपना स्वतंत्र रूप में जीतन राम मांझी जी को प्रोजेक्ट करना और उसके बाद के घटनाक्रमों में परिवर्तन, जैसे जीतन राम मांझी का एनडीए के साथ करीब हो जाना, मोदी के साथ करीब हो जाना, और इसी कालखंड में उनका पीके यानी कि प्रशांत किशोर जो मोदी जी के रणनीतिकार रहे थे 2014 के चुनाव में, और वहां से टूटने के बाद वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ते हैं और उनके सलाह पे 30 साल पुरानी मित्रता, जो कि एक बिखर के एक इतिहास हो चुकी थी, 2 धड़े हो चुके थे कि और कुछ तो मिल सकता है, पूर्व और पश्चिम नहीं मिल सकता। ये शोध का दौर वहीं से स्टार्ट हुआ जब वो एक महादलित के रूप में जीतन राम मांझी जी को वो रिप्रेजेंट करते हैं मुख्यमंत्री फेस के लिए, और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में उनका एनडीए के साथ चले जाना, या फिर नीतीश कुमार का उनके साथ धोखा खाने पे अपने पुराने आज के शत्रु और 30 साल पुराने के मित्र लालू यादव की पार्टी के साथ वापस से सत्ता में रहने के लिए हाथ मिलाना, और उसके बाद की राजनीति। ये शोध ही था जो नीतीश कुमार को इस जगह पे ले आया। और ये शोध के बाद उन्होंने पाया कि उनकी जो संतानें लालू जी की थी वो एक अयोग्य थी। या मोदी की कार्यशैली देखने के बाद केंद्र में पुनः वो अपने पुराने मित्र, जैसे लालू जी पुराने मित्र थे, नीतीश कुमार के पुराने मित्र नरेंद्र मोदी भी हैं, वो उस समय के पुराने मित्र हैं जब 2002 के गुजरात दंगों में बहुत से दलों ने एनडीए का साथ छोड़ा था, लेकिन नीतीश जी उनके साथ वो मित्रता में बने रहे थे। 19 चुनाव से ठीक पहले हम ये देखते हैं कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए का साथ छोड़ करके लालू जी के साथ आते हैं, और इस वक्त आरोप ये कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी इनके छोटे पार्टी को निगलने के चक्कर में है। नहीं तो हम अभी टोकना चाहेंगे आपको, क्योंकि आपने एक बड़ा सवाल यहाँ पे छोड़ दिया कि नीतीश कुमार को लग रहा था कि लालू यादव के पुत्र जो अयोग्य हैं
लेकिन सरकार तो उन्हीं के साथ उन्होंने बनाया, और एक बार नहीं दो बार, एक बार छोड़ के गए अब वापस आ रहे हैं आप उस पे, तो एक बार वो जाते हैं छोड़कर फिर वापस उन्हीं के साथ आ जाते हैं। ये कैसी अयोग्यता उनको दिखती है कि वापस से उनके पास ही, मतलब सीधा सीधी ये सत्ता का लालच है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। सत्ता का लालच, महत्वाकांक्षा और उनकी शोध की शैली, जो एक वो अचानक से उनमें, अचानक से नहीं, ये 10 सालों में जो उनके अंदर डेवलप हुई है, वे शोध करते हैं, वे देखते हैं कि भाई किस में जनता क्या क्लिक कर सकती है, और उनका शोध का तो पुराना इतिहास रहा है। दलित को महादलित बनाते हैं, दलितों में भी डिवीजन करते हैं, पिछड़ों में भी अति पिछड़े, अन्य पिछड़े बांटने के जातीय राजनीति के मास्टरमाइंड है। वे राजनीति में आने से पहले वो इंजीनियर हुआ करते थे, तो उनकी जो ये शोध की राजनीति है, खास करके ये नीतीश कुमार पे काफी प्रभाव डालती है। और आजकल जो उनके पिछले 10 साल का उनका घटनाक्रम है राजनीति है, वो बताता है वो एक पॉलिटिकल इंजीनियर भी है, जो हर तरह के शोध करने से हिचकते नहीं और लगातार ये शोध करते रहते हैं। नहीं, शोध की बात जिस तरीके से आपने की, तो हमको देखते हैं कि बिहार में तो ये बिहार का इतिहास रहा है। हम कर्पूरी ठाकुर को अगर देखें तो उन्होंने भी इस तरह का शोध कर रखा है, उन्होंने भी सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाया है। तो क्या हम मान के चले कि वो एक तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भी फॉलो करते हैं? कर्पूरी ठाकुर या अन्य राजनीतिक व्यक्तियों में वो एक सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए, प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ऐसा किया है। नीतीश कुमार के साथ भी यही चीजें हैं, लेकिन उनके साथ एक और टर्म स्पेशल जुड़ता है, और वो है शोध का। शोध इसलिए भी बोलेंगे, हम फिर से इस चीज को दोहराना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने सामाजिक समीकरण को साधा और एक सोशल इंजीनियर के रूप में वो आए। तो ये तो रोक रहे हैं हम, लेकिन ये तो नीतीश कुमार की राजनीतिक विशेषता की बात हो गई। लेकिन अगर हम बिहार के राजनीति की बात करें कि जो अभी जो उठापटक है, तो इसमें क्या लगता है कि कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा सकते हैं, नीतीश कुमार वापस से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं, भाजपा का कोई कैंडिडेट, क्योंकि कई बयान भी आ रहे हैं कि अब तभी पॉसिबल है जब बीजेपी का कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री बने, या फिर ये हो सकता है कि लालू यादव एक बार फिर से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करें और लालू यादव अपने दम पे एक नई सरकार बनाए अकेले नीतीश कुमार के बिना। बिहार राजनीति का वो बैटलफील्ड रहा है जहाँ पे एक से एक मौसम वैज्ञानिक हुए, जैसा कि आपने सर्वप्रथम चर्चा किया श्रीमान कर्पूरी ठाकुर, जिनको कि आज भारत रत्न दिया भी गया है। तो बात उनकी हो या फिर उनके बाद दिवंगत रामविलास पासवान जी की बात हो, ये भी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक रहे हैं। और इधर 10 सालों के रूप में जिस नीतीश की राजनीति रही है, ये सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक के रूप में उभर के आए हैं। नहीं, तो इनको तो देखिए, आपने रामविलास पासवान जी की बात की, उनको तो सच कहें तो उन्होंने एक मौसम विज्ञानी की तरह काम किया, उन्हें पहले से एक आइडिया हो जाता था कि सरकार किसकी बनने वाली। लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार सरकार में होते हुए भी सरकार गिराते हैं और फिर वापस से सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। शोध की राजनीति है इनकी, शोध की पॉलिटिक्स। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार वापस से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से बनेंगे, उनका ये शोध फिर से कामयाब होता दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से तो कई बयान साफ तौर पे आए हैं कि अब पॉसिबल ही नहीं, उनके लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। दोनों दलों की तरफ से समय समय पे इस प्रकार के बयान आते रहे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये दोनों ही दल ये भी बात करते आए हैं कि राजनीति में कोई न तो परमानेंट शत्रु है और न तो कोई परमानेंट मित्र है। तो इस कारण से दोनों एक दूसरे के साथ फिर से आएंगे। एटलीस्ट इसमें मोरालिटी तो कहीं से भी नहीं है। सीधा टू बी फ्रैंक, हम इसके साथ एकदम स्पष्टता से बोलना चाहेंगे कि ये विचारधारा की राजनीति कहीं से नहीं है, ये नैतिकता की राजनीति कहीं से नहीं है, ये एक भले की राजनीति कहीं से भी नहीं है। ये केवल और केवल महत्वाकांक्षा की राजनीति है, अभी बनाए रखने के लिए जरूरी भी। लेकिन इन तमाम बातचीत के बीच आप इस बात से नहीं हटते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये तो तय है। लेकिन आंकड़े बयानों की बता रहे हैं जिस तरीके से कि भाजपा पूरी तरह से ये कोशिश करने वाली है कि अगला मुख्यमंत्री उनकी तरफ से हो। वे प्रयास करते रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार इस प्रकार के पॉलिटिकल इंजीनियर हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है उन सब सारे मीडिया संस्थानों को कि नीतीश कुमार विधानसभा भी भंग कर सकते हैं। नीतीश कुमार किसी और थर्ड पार्टी को मुख्यमंत्री भी प्रोजेक्ट कर दे सकते हैं अपनी पार्टी से ही, या फिर ये भी खबरें चल रही हैं कि खुद की पार्टी के लिए वो डिप्टी सीएम का पद लेंगे और भाजपा से फिर मुख्यमंत्री का पद आएगा। इसके साथ साथ एक और चर्चा ये भी चल रही है कि जो भाजपा और जदयू की जो मित्रता हुआ करती थी, और उस समय इन लोगों के बीच में नीतीश कुमार सत्ता प्रमुख होते थे, वो चेहरा होते थे, और उप चेहरा के रूप में सुशील मोदी की जोड़ी होती थी,
के साथ बिहार ने तेज गति से विकास भी किया और नंबर 1 स्थान 7-8 सालों तक वो बना करके रखा इन दोनों की मित्रता को। तो ये भी वापस आ सकता है। सूत्रों के हवाले से तमाम संभावना है, लेकिन हर संभावना के केंद्र में नीतीश कुमार मौजूद है। लेकिन आप सिक्के की एक पहलू की तो बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू आप ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि लालू यादव जो बिहार की एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जैसे बिहार के तमाम लोगों पे उनकी एक पकड़ है, उनका एक अच्छा वोट बैंक है। MY समीकरण को देखें तो नीतीश कुमार के बाद अभी भी लालू यादव पे लोग ट्रस्ट करते हैं और लालू यादव अभी भी मैदान में है। लालू यादव के पास सीट और बाकी उनके जो पार्टियां के साथ गठबंधन है, तो सीट की को देखें, अगर सीट का आंकड़ा देखें तो सरकार बनाने के काफी करीब है लालू यादव भी। अगर जदयू को वो कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश में कामयाब होते हैं तो ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है कि लालू यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बना ले किसी को। इन तोड़फोड़ की खबरों के बीच ये तो हम हमेशा से देखते आए हैं कि जैसे कुछ दिन पहले ही सुना होगा आपने कि जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, ये लालू यादव के करीब चल रहे हैं और कुछ विधायकों को तोड़ करके जेडीयू के साथ आरजेडी के साथ अटैच होकर के बिहार में एक अलग प्रकार की सत्ता समीकरण वो साधने का प्रयास कर रहे थे। आप सीधा सीधी ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे जितना भी बिहार में उठा पटाख हो जाए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जिस लेवल के, जिस कैलिबर के इंजीनियर रहे हैं, इससे पहले एक छात्र के रूप में, उसके बाद एक राजनीति में सोशल इंजीनियर के रूप में, और आजकल जो पॉलिटिकल इंजीनियर का उनका 10 साल का करियर है, वो सर्वाइवल के लिए हर हाल में राजनीति के, बिहार के राजनीति के केंद्र में रहेंगे। चाहे वो जीतन राम मांझी जैसा कोई चेहरा अगर वो आगे कर भी देते हैं, खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ते भी हैं, तो उसके बैकग्राउंड में सारा रेगुलेशन, सारा कंट्रोल वो अपने हाथ में ही नियंत्रित रखेंगे। एक सवाल ये भी पीछे से उठकर आ रहा है, कई लोगों ने इस बात पे चर्चा की है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं और एनडीए के साथ जाकर वो भाजपा को मुख्यमंत्री पद देने वाले हैं। इसके साथ बीजेपी हो सकता है इनको राज्यपाल का सीट ऑफर करने वाली है। एटलीस्ट ये 2014 की राजनीति तक हो नहीं सकता है, क्योंकि जो माई समीकरण का इससे पहले आपने पिछली बार जिक्र किया, तो एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम वोट के साथ यादव वोट का एक स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के आरजेडी पार्टी चलती है, और उसके साथ जब वो कांग्रेस जुड़ जाती है तो फिर इन दोनों वोटों के छिटकने का, कि आरजेडी जहां है लालू यादव मसीहा के रूप में यादवों के, तो यादव वोट तो छिटकने से रहा, मुस्लिम वोटों में बिखराव की संभावना बहुत हद तक एक वो केंद्रित हो जाती है, सेंट्रिक हो जाती है। मतलब एक सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है बिहार की जो हालिया राजनीतिक उठापटक है, इसमें सीधा सीधी केंद्र सरकार इन्वॉल्व है। हाँ, सीधा रूप से केंद्र पूरे राजनीति के वे धुरी हैं, और हर तरह से अभी चूंकि आम चुनाव होने हैं और हर छोटे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम केंद्र के चुनाव को प्रभावित करेंगे, तो निश्चित रूप से केंद्र में इन विषयों के केंद्र में भी केंद्र की ही सरकार है। तो मतलब अभी जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। निश्चित रूप से बस वही होता आएगा जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नाम नीतीश कुमार का जुड़ चुका है, दोबारा वो नाम हटेगा और फिर से नीतीश कुमार का नाम जुड़ जाएगा। यही है, नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलवाया और फिर नीतीश कुमार से शपथ ग्रहण करा करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मनोनीत करा दिया। बहुत अच्छा लगा अमित मिश्रा जी आपसे बात करके। उम्मीद है बिहार की उठापटक राजनीति के बीच कुछ लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि बिहार में जो उठापटक है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो केंद्र सरकार से ही है, और ये सब कुछ जो हो रहा है वो वापस से नीतीश कुमार को इस्तीफा दिलाकर, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर वापस से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाना है। और इन तमाम परिदृश्य के बीच कोई एक चीज है, तो वो ये है कि आरजेडी को सत्ता से बाहर करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो फिर बात करते हैं बिहार की राजनीतिक उठापटक के बीच, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि अगला सीएम बिहार का कौन बनने वाला है। तो 2-3 नाम है जो अगला सीएम हो सकता है। देखिए, पहला तो ये है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो इस्तीफा देकर गठबंधन एनडीए के साथ जाएंगे और वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने ही पार्टी के किसी को उप मुख्यमंत्री का पद दें और बीजेपी को मुख्यमंत्री के लिए ऑफर करें। तीसरा सबसे बड़ा ये हो सकता है नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति और राजकीय राजनीति से दूर होकर राज्यपाल का पद लें और अपने आप को सेंट्रल राजनीति के साथ जोड़ें और बिहार से अलग हो जाएं।